हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और सक्सेस स्टोरी आपको ये बताएगी कि आप जो भी सोच रहे हो ना वो सब पॉसिबल है और बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। Everyone is you pushed out is very much real। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो ना तो आप अपने जीवन में हर दिन एक नया मैजिक देखते हो। तो आज की जो ये सक्सेस स्टोरी है आपको यही बताएगी। ये मेरी एक क्लाइंट है जो मुझे आई थिंक 2-3 मंथ्स बिफोर मिली थी। ये मेरे स्टूडेंट प्रोग्राम में भी थी और उन्होंने मुझसे एसपी के लिए एक सेशन लिया था अलग से। तो उस टाइम पे हमारा जब बात हो रही थी तो इन्होंने मुझे बताया अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में और इन्हें लगता था कि वो बहुत इगोइस्ट है और वो उसने कभी भी इनके सामने कन्फेस नहीं किया था कि वो इनसे प्यार करता है और या इन्हें पसंद करता है। बट ये चाहती थी वो सामने से आके खुद इन्हें कन्फेस करे, इन्हें बताए और कमिटमेंट दे, फ्यूचर के बारे में बातें करे। ठीक है, बट जब ये मेरे पास आई थी उस वक्त इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था। इनका आई थिंक 4-5 मंथ का नो कॉन्टैक्ट था एंड इन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर करी है 26 सितंबर को। एंड बाकी इन्होंने क्या क्या लिखा है वो तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। मेरे लिए हर सक्सेस स्टोरी एक चांस होता है आप लोगों को बताने का कि येस मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। एंड मेरे चैनल पे एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा आती हैं क्योंकि मेरे पास क्लाइंट ही एसपी वाले ज़्यादा आते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एसपी मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हो गई हूँ और मज़ा आता है मुझे काफ़ी क्योंकि मैं जब अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी ना तो उस टाइम पे मुझे मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही लग रही थी। करियर तो इम्पॉर्टेंट होता ही है बट उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर मैं इस चीज़ को अच्छे से कर लेती हूँ ना तो मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने करियर के लिए भी। एंड उस वक्त शायद मेरे लिए वही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि शादी की एज भी हो रही थी और घर वाले भी बहुत प्रेशराइज़ कर रहे थे, मेरे भी और उनके भी। तो उस टाइम मुझे भी ऐसे लग रहा था कि बस जल्दी से मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर लूँ और मुझे राइट डायरेक्शन मिल जाए। एंड बहुत ही अच्छा, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली भी समझती हूँ इस बात के लिए कि मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन मिला। क्योंकि शायद अगर मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं मिला होता तो मैं भी ऐसे ही भटक रही होती। और वो हर एक इवेंट जहाँ पे मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को समझा, जहाँ पे मैंने चीज़ों को, क्योंकि वो सच में बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। वो सच में बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है जब आप किसी को सच में बहुत प्यार करते हो और आप अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहते हो बट आपके ही थॉट्स की वजह से, आपके ही लो सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से या आपके ही किसी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से इतनी ख़राब सिचुएशन हो जाती है कि आप दोनों अलग हो जाते हो। मेरे केस में भी सेम ऐसा ही था कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैंने उनको देखा था उनके एक्शंस में, उनके बिहेवियर में, उनकी बातों में अपने लिए बहुत सारा प्यार देखा था। और मुझे खुद हर दिन ये रियलाइज़ होता था कि यार आई लव हिम सो मच। और फिर जब वो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि इतने सारी लिमिटेशंस लगा के रखी है ना सोसाइटी ने हमारे पर, तो मतलब इतना प्यारा रिश्ता ऐसे ख़राब हो जाएगा, ऐसे ख़त्म हो जाएगा, सोच के कितना दुख होता है। तो जब मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ किया ना तो उस टाइम पर ही मैं ऐसे सोचती थी कि मैं सबको बताऊंगी कि कितना इजी होता है। हमें बस अपने थॉट्स बदलने होते हैं, हमें बस अपना नज़रिया बदलना होता है और सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि वो जो नेगेटिव सिचुएशन है ना वो भी हमारा ही क्रिएशन है। अब जैसे सोसाइटी हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा देती है एज को लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो वो चीज़ क्या होती है ना, वो हमारी गलती नहीं है। बट अगर हमें लॉ ऑफ अजम्पशन मिला है और हमें एक चांस मिल रहा है कि हम अपनी सोच को चेंज करें तो हमें करना चाहिए, है ना। ये भी एक ब्लेसिंग है, ये वही हेल्प है जो आप भगवान से मांग रहे थे। अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करती हूँ लेकिन इवेंचुअली मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि बस लॉ को अच्छे से समझो और इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आप बहुत परेशान हो और अभी आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको लग रही होंगी, सर्कमस्टेंसेस ये, सर्कमस्टेंसेस वो आपको लग रहा होगा। बट ट्रस्ट मी, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सक्सेस स्टोरीज़ के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ जिन्हें मैं रोज़ एक्सपीरियंस करती हूँ। आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल पॉसिबल है, हो जाएगा। बस शांत रहो, विश्वास रखो और परसिस्ट करो।
और आज की सक्सेस स्टोरी को एंजॉय करो। आज की सक्सेस स्टोरी से आप जो भी सीखोगे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और प्लीज़ प्रॉमिस करो मुझसे कि आप लोग गिव अप नहीं करोगे, आप हार नहीं मानोगे, आप लोग लगे रहोगे और ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करो, बट ज़रूर करोगे, ताकि उस सक्सेस स्टोरी से 10 लोगों को और मोटिवेशन मिले और हम लोग नेगेटिव थिंकिंग या जो भी लिमिटेशंस होती हैं उनकी वजह से कभी हारे नहीं। और मैं ये बात एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसपी के लिए, ये हर मैनिफेस्टेशन पे लागू होती है। चाहे आप अपना करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप अपना अपीयरेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। अब मैंने अपने चैनल का नाम ही ऐसे रखा कि लोगों को पढ़ के ही थोड़ा सा विश्वास डेवलप हो कि यस, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। चलिए ठीक है, सक्सेस स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी 26 सितंबर को मुझे मिली थी। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? आई डू हैव अ सक्सेस स्टोरी फॉर यू। मेरे एसपी ने फाइनली मुझे खुद से कॉल करके अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं और ऑलमोस्ट हर एक चीज़ रिपीट की है। मैं अफर्म करती थी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर यूर गाइडेंस। आपको नहीं पता आपके चैनल ने मेरी लाइफ को कितना पॉजिटिव किया है। आपकी एग्जिस्टेंस ही मैजिकल है एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप हमारी लाइफ में हैं। पूरे 6 महीने के नो कांटेक्ट के बाद उसने खुद कॉल किया है। जो इंसान कभी मुझे 2 साल में आई लाइक यू तक नहीं बोलता था, अब उसको सीधा मुझे प्यार है। वो मेरे साथ फ्यूचर के बारे में सोचता है और मेरे लिए फ्यूचर के बारे में वो मेरे साथ फ्यूचर के बारे में सोचता है और मेरे लिए सीरियस है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है मैम, कि जिस हिसाब से मेरा एसपी में बहुत ईगो थी, उसका खुद से कांटेक्ट करना मुश्किल लगता था, मुझको पर हो गया, और ये हो गया है तो मुझे लगता है अब मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। वो खुद आज से 6 महीने पहले मुझे बोल के गया था कि मैं उससे दूर रहूँ, उसको कोई फीलिंग नहीं है और वो मुझे बस एक गुड मेमोरी की तरह याद रखेगा। अब वही इंसान मुझे बार बार आई लव यू बोल रहा है। एंड इनफैक्ट मुझे तो एक टैरो कार्ड रीडर ने भी 15 दिन पहले कहा था कि मेरे एसपी को मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है और उस जैसा ईगो वाला इंसान खुद नहीं आएगा। अगर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे ही उससे बात करनी पड़ेगी, पर मैं उन सब बातों को इग्नोर किया एंड टुडे आई एम अ सक्सेस स्टोरी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैंने मैनिफेस्ट की है, जैसे मनी, मेरे मदर का बिहेवियर, बहुत कुछ। एंड मैम, अभी भी बीच बीच में मुझे डाउट होता है। मैं कभी कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगती हूँ करियर की वजह से। बीच में अभी भी लगता है वो फिर से ना चला जाए। प्लीज़ एडवाइस मी, इसके लिए क्या करूँ? ओके, मैंने ये पूरा मैसेज पढ़ा नहीं था तो मैं एडवाइस नहीं दी। खैर, मैं इनसे बात करूँगी। यू कैन शेयर माई स्टोरी ऑफ वॉन्ट इफ़ यू वॉन्ट, बट प्लीज़ हाइड माई नेम। आई एम शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी राइट नाउ एंड आई एम सो सॉरी कि मैं आज आपका मैसेज पूरा पढ़ रही हूँ और मैंने आपका वो मैसेज नहीं पढ़ा। एसपी वाली सक्सेस तो आ गई है और इनकी करियर वाली सक्सेस स्टोरी भी आ जाएगी, ठीक है? तो देखो, सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट ही थे इनके एसपी ने खुद ही बोल दिया था कि वो उनसे दूर रहे। उनके मन में इनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई प्यार नहीं है। और टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो, उन्होंने भी इन्हें नेगेटिव ही बोला था कि आपके एसपी के मन में कोई भी प्यार नहीं है आपके लिए और वो बहुत ईगोइस्ट है, उससे दूर रहो। जब कांटेक्ट होगा बट उसके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना? बट मैंने इन्हें बोला था कि आपको ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बस ट्रस्ट रखो अपनी मैनिफेस्टेशन पे। आपके थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, है ना? आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो, सब मैनिफेस्ट होगा। एंड आज इन्होंने वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं जो ये अपने एसपी से चाहती थी। तो आपका मैनिफेस्टेशन भी दूर नहीं है, बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर लो, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने क्या क्या अफर्मेशंस किए थे, ये भी एक सवाल होता है जो मुझे बार बार पूछा जाता है। तो देखो, मैं एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए 2 चीज़ों पे फोकस करती हूँ। पहला होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड दूसरा होता है एसपी रिक्रिएशन। एंड 2 तरह की मेथड्स मैं यूजुअली यूज़ करवाती हूँ, जिसमें से फोकस्ड अफर्मेशन, रोबोटिक अफर्मेशंस एंड कभी कभी स्क्रिप्टिंग के टास्क भी मैं देती हूँ अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो इन्हें मैंने जो अफर्मेशंस दिए थे वो मैं आप लोगों को थोड़े बता देती हूँ।
तो जब इन्होंने मुझसे सेशन लिया था तो मैंने इनसे बोला था कि आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स लिख दो, और उन लिमिटिंग बिलीव्स के हिसाब से मैंने इनके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट के कुछ अफर्मेशंस बनाए थे। और मैंने इन्हें एक चीज़ और बोली थी कि आपके एसपी के मतलब आपके मन में आपके एसपी के लिए क्या नेगेटिव थॉट्स हैं उनको भी आप लिख दो। इन्होंने वो भी लिखे थे और उसका भी मैंने इनको अफर्मेशंस बना के दिया था। इसमें इन्होंने जो जो चीज़ें पर्सनली मैंने इनसे बात की और जो भी एनालाइज किया उसके हिसाब से इन्हें अफर्मेशंस दिए थे। बट मोस्टली इन्होंने यही अफर्म किया था कि माई एसपी लव्स मी एंड ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, आई एम 24/7 इन हिज माइंड। ठीक है, ये कुछ जनरल अफर्मेशंस हैं जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। एंड मेरे आसपास के सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मेरी जो एग्ज़ाम की जर्नी है वो बहुत ईजी और एफर्टलेस है, और जो मेरा एसपी है वो भी मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये बस यही मैंने कुछ अफर्मेशंस दिए थे इनको। और मैंने बोला था कि आप फोकस्ड अफर्मेशन एंड रोबोटिक अफर्मेशन दोनों चीज़ें करो। फोकस्ड अफर्मेशन दिन में 2-3 बार मैंने करने के लिए बोला था, एंड रोबोटिक अफर्मेशन कभी भी आप कर सकते हो। तो आप लोगों को भी अगर ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो। देखो, अफर्मेशंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं जब हम पर्सनली किसी से बात करते हैं, बट अगर जनरली बोला जाए तो अगर आपको अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना है तो ऑब्वियसली आप यही शायद मैनिफेस्ट करोगे कि वो आए आपसे बात करे, शादी का कमिटमेंट दे या शादी की बात करे। तो आप ये अफर्म करो कि आई एम माई एसपी इज़ लविंगली ऑब्सेस्ड विद मी, ही लव्स मी, ही वांट्स मी एंड ही ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर मी, और वो हमेशा मुझसे बात करना चाहता है। हमारी रोज़ बात होती है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप ये अफर्म कर सकते हो कि वी आर इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद ईच अदर एंड वी टॉक एवरी डे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपका एसपी आपको कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट एंड मैसेजेस करे तो आप ये अफर्म कर सकते हो कि माई एसपी कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट मी और कॉल्स मी, ऐसे करके। एंड अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये अफर्म करो कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। बट इन सबसे इन जर्नल अफर्मेशंस के अलावा भी आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड उनका पॉजिटिव वर्जन क्रिएट करना चाहिए, फिर उसको अफर्म करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं हमारी लाइफ में वो सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से ही होती हैं। एंड मैंने आज तक जितने भी केसेस देखे हैं उसमें मोस्टली जब सक्सेस तब मिलती है जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट सही कर लेते हैं, और जैसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होता है ना तो सक्सेस अपने आप ही ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। तो आज की वीडियो में मेरी साइड से इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, या फिर कुछ नहीं भी सीखा तो आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा परसिस्ट करने का, और अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।